गई, स्कूल जाने लगी। ऐसी 28 लाख बेटियां तैयार हुई। बताइए मेरे बहनों और भाइयों, कमलनाथ तुमने ये योजना बेटी बचाने का अभियान लाडली लक्ष्मी क्यों बंद किया? कमलनाथ कहते हैं मेरा कसूर क्या है, बड़े ऐसे बन रहे हैं, मतलब गरीब गुरबे टाइप के हैं, तो बहुत बड़े उद्योगपति, मेरा क्या कसूर है? अरे कमलनाथ तुम्हारा ये कसूर है। फिर बेटियों के हाथ पीले करने के लिए कन्यादान योजना के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 25,000 रुपए कन्यादान योजना में शादी होती थी उसके पास पहुंच जाते थे। कमलनाथ जी ने कहा कि तो बहुत कम है, 25,000 क्या होते हैं, 51,000 हम देंगे। आज मैंने कहा मीडिया के सामने कि जब वो वचन पत्र जारी कर रहे थे तो मैंने कहा था कमलनाथ तुमने जिस प्रकार से छल हमारी भांजियों के साथ किया, 25,000 हम देते थे, वो योजना बंद करके तुमने कहा 51,000 देंगे। मैं पूछना चाहता हूं म्याना की जनता से, 51 पैसे भी किसी को कन्यादान योजना में मिला है क्या? एक पैसा, 51 पैसा नहीं मिला। अरे तुम भांजियों से धोखा कर गए। और हमारी संस्कृति में जो भांजियों से धोखा करता है, भांजियों के साथ धोखा करता है, उसके साथ क्या होता है? जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और महेंद्र सिसोदिया ने किया वो होता है कि सड़कों पर ला करके तुमको खड़ा कर दिया। संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर मित्रों मैं कहना चाहता हूं, इन बातों का उल्लेख मैंने ये किया कि 28 विधानसभाएं प्रभावित नहीं हुई, संपूर्ण मध्य प्रदेश प्रभावित हो रहा था। हर गरीब की कल्याण की योजनाओं को बंद कर रहे थे। अरे दुर्भाग्य तो यह था मित्रों, केपी यादव जानते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि हर गरीब के सर पर छत, उसके अपने घर में रहने का उसको अधिकार है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं अगर प्रधानमंत्री बनाऊं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे आदर्श हैं, तो उन्होंने कहा था तो मैं इस योजना को लागू करके भारत के अंदर कोई भी गरीब ऐसा नहीं होगा जो गांव के अंदर झोपड़ी में होगा, हर घर में गरीब को उसका मकान मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में इस देश के अंदर प्रधानमंत्री ने मकान देना प्रारंभ किए। मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार थी, लोगों को मकान मिल रहे थे, उनको आवास कुटी मिल रही थी। कमलनाथ की सरकार बन गई, 2,43,000 घर, मीडिया के मित्र सुन रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं 2,43,000 घर प्रधानमंत्री ने पैसा मध्य प्रदेश को भेजा। 25% पैसा राज्य सरकार को मैचिंग ग्रांट मिलानी पड़ती है। कमलनाथ ने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है और 2,43,000 घर केंद्र को वापस कर दिए। दुर्भाग्य कमलनाथ जी, 25% मैचिंग ग्रांट का पैसा तुम्हारे पास नहीं है। 2.5 लाख परिवारों के घर जो गरीबों को मिलते, जो झोपड़ी में रहते, जिनका सपना था, आपने उनने सपने को तोड़ करके उनका अधिकार छीन लिया। ये अधिकार कमलनाथ तुमको किसने दिया? लेकिन इंदौर के अंदर आइफा अवार्ड आपने सुना होगा, वो कैटरीना कैफ और वो कौन कौन सी जो हीरोइन आएंगे, सलमान खान आएंगे, उनके हाथ डाल करके फोटो खिंचाएंगे और इंदौर के अंदर आइफा अवार्ड होगा। 700 करोड़ रुपए का प्रावधान इंदौर के अंदर आइफा अवार्ड के लिए कमलनाथ कर रहे थे। उद्योगपतियों को दबाव डाला गया और कहा गया कि उनसे इन ट्रस्टों में पैसा दो, आइफा अवार्ड मध्य प्रदेश के अंदर होगा। अरे नचने कूदने लोगों के लिए पैसा है और गरीब किसान को, गरीब मां के बेटे को जो उसको झोपड़ी मिलती थी, उसके लिए पैसा जमा करने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है। यह गरीबों का हक अधिकार छीनने का काम कमलनाथ जी तुमने इस मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों के साथ किया। इसलिए मित्रों मैंने कहा कि ये जो चुनाव है सामान्य चुनाव नहीं है, यह चुनाव मध्य प्रदेश को बचाने का चुनाव है। यह चुनाव उन गरीबों के हित का चुनाव है जिन गरीब कल्याण योजनाओं को केवल म्याना और केवल बमौरी के अंदर नहीं, संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर बंद करके गरीबों का हक और अधिकार कमलनाथ तुमने छीना था। मित्रों मैं पूछना चाहता हूं कि जब यह परिस्थितियां बनी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से लेकर
महेंद्र सिसोदिया से सब मिलकर के तय किया ये सरकार मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार में आग कंठ डुबो रही है, ये सरकार गरीबों को लूट रही है। किसानों के साथ आपने वादा किया था हम 2000 तक का आपका सारा कर्जा माफ करेंगे। आपने कितने लोगों का कर्जा माफ किया? आपने एक पेन ड्राइव जारी की, आपने कहा मैंने 26 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। इन्हीं मीडिया के मित्रों ने जब उन 26 लाख किसानों को फोन करना प्रारंभ किया तो किसान गाली देने लग गया, झूठ बोलते हो, किसका कर्जा माफ हुआ? कौन कहता है? अरे यहां पर बैंक का अगर कोई जानकार होगा तो वो जानता होगा। बैंकों को कह दिया कि ये पैसा अल्टा पलटी कर दो, तो किसानों का पैसा, हमारा पैसा बैंक के अंदर था, उस बैंक को ही कह दिया कि पैसा किसान कर्ज माफी कह दो और सर्टिफिकेट दे दो और बैंक डिफाल्टर हो गए, हमारा ही पैसा। आज मैंने मीडिया के सामने भोपाल के अंदर कहा, ऑफिशियल विधानसभा के पटल पर आया, वीरेन जानते हैं, गोपीलाल जी जानते हैं, 6000 रुपए करोड़ का कर्जा आपने माफ किया। वो क्या था? एनपीए था, जो बैंक को डिफाल्टर घोषित होने से किसानों से बचने के लिए बैंकों में जमा कर दिया, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। और दुर्भाग्य मित्रों है, मेरे किसान यहां पर बैठे हैं, आज मुझे 3 किसान मिले। कल मैं सावेर की सभा में था, 3 किसान महू के आए, उन्होंने कहा कि साहब ये किसानों कर्ज माफी का मुझे सर्टिफिकेट मिला है। 2019 में कमलनाथ जी ने मुझे सर्टिफिकेट दिया कि आपका कर्जा माफ होता है 51,079 रुपए का, और वो किसान अपनी ऋण पुस्तिका लेकर के दिखा रहा है कि साहब मैं 2018 में 51,079 रुपए जमा कर चुका हूं बैंक के अंदर, तो मेरा कर्जा कहां से माफ हो गया? जो लोग अपना पैसा जमा कर चुके थे, जो कर्जे का पैसा बैंक में जमा कर चुके थे, उन लोगों को सर्टिफिकेट दे दिए कि तुम्हारा कर्जा माफ हो गया। ऐसे 26 लाख किसानों का आप पेन ड्राइव दिखा रहे थे। अरे कितना झूठ बोलोगे, कितने लोगों से छल करोगे? ये छल कपट और झूठ के आधार पर आपने सरकार बनाई थी, लेकिन मध्य प्रदेश का किसान, नौजवान यहां पर बैठे, 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ते की बात की, एक पैसा किसी नौजवान को मध्य प्रदेश के अंदर मिला? हर प्रकार से झूठ बोल करके अभी कह रहे थे वो, आज फिर उन्होंने एक झूठ बोला। आज उन्होंने झूठ बोला, एक और उन्होंने वचन पत्र जारी किया है कि कोरोना में जो लोग चले गए हैं उनको हम नौकरी देंगे। मैंने कहा कि भैया यार इतना झूठ तो मत बोलो। कोरोना जब आया था मध्य प्रदेश के अंदर, तब आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए आपने कोरोना के बारे में एक लाइन, डॉक्टर, हॉस्पिटल, व्यवस्थाएं, ऑक्सीजन क्या होगा, कोई लेना देना नहीं था। इंदौर के अंदर बैठक या भोपाल के अंदर बैठक आप आईफा अवार्ड के लिए कर रहे थे, लेकिन कोरोना की एक बात आपने कभी नहीं की, कोरोना के संकट से कैसे निपटा जाएगा। एक मीडिया के मित्र ने पूछा, कमलनाथ जी कोरोना वायरस आ गया है, आपकी तैयारी क्या है? यह मुख्यमंत्री थे, इन्होंने कहा कि अरे कोरोना तो राजनीतिक वायरस है, देखेंगे बाद में क्या होगा। आज मीडिया के सामने उस वीडियो को लोगों ने जारी किया, और अब आप कोरोना की चिंता करने लग गए। आप मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को आप कहते हैं कि वो तो भूखा और नंगा है। आप मुझे बताइए मेरे बहनों भाइयों, जिस मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के कल्याण के लिए, गरीबों के हितों के लिए जी जान लगा करके शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, भाजपा के प्रधानमंत्री जनता के बीच में आकर के कूदते हैं, अगर कोई इसको भूखा और नंगा कहेगा आपको ठीक लगेगा? अगर गरीब का बेटा है, किसान का बेटा है, तो अपराधी है क्या? अरे हाँ, भूखे और नंगे हैं, लेकिन गरीबों के लिए है, जिन गरीबों के लिए योजनाएं बना करके उनको दिल को जीतने का काम करते हैं। एक ऐसा मुख्यमंत्री, एक ऐसी सरकार, एक ऐसा नेतृत्व। तो मित्रों, आज मैं इस बात का उल्लेख आपके सामने इसलिए करना चाह रहा हूं, ये चुनाव मध्य प्रदेश का इसलिए है, और ये चुनाव केवल संजू सिसोदिया नहीं लड़ रहे, ये चुनाव केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही,
इस मध्य प्रदेश का हर गरीब चुनाव लड़ रहा है, जिसको भूखा और नंगा कहा गया है। कमलनाथ तुम्हारे नेतृत्व ने गरीब और किसानों का अपमान किया है। और मध्य प्रदेश का 7.5 करोड़ जनता आपसे हिसाब किताब भी मांग रही है 15 महीने का। और 5 महीने की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो 5 महीने के अंदर करके दिखाया है, मैं कहना चाहता हूं, आपने किसान कर्ज माफी में ऑफिशियली 6 करोड़ रुपए का आपने कर्जा लोगों को, जो मैंने बताया कैसे गुणा भाग किया है। लेकिन मुझे कहने में गर्व है, जो किसानों का प्रीमियम था 2200 करोड़ रुपए, 4300 करोड़ रुपए, कहां गया? आपने क्यों जमा नहीं किया? आपने जमा नहीं किया तो किसानों के खाते में फसल बीमा का पैसा नहीं गया। लेकिन मुझे गर्व है मेरे मुख्यमंत्री पर कि आते से ही उन्होंने किसानों की चिंता की। 2200 करोड़ रुपए, 4300 करोड़ रुपए खाते में डाल करके वो प्रीमियम किसानों के खाते में आना प्रारंभ हो गया, बैंक के अंदर जमा हो गया। पैसा कहां से आ गया? 6000 रुपए माननीय प्रधानमंत्री, जिसका उल्लेख अभी केपी यादव कर रहे थे, किसानों के लिए भारत के अंदर सम्मान निधि 17,000 करोड़ रुपए माननीय प्रधानमंत्री ने एक क्लिक करके सीधे खातों में किसानों के गया। तो शिवराज सिंह चौहान ने कहा माननीय प्रधानमंत्री ने किसानों की चिंता की है। तो शिवराज सिंह चौहान तो किसानों का बेटा है, भाजपा की सरकार बनी है, तो मध्य प्रदेश का कोई किसान ऐसा नहीं बचेगा, हम उनको भी किसान सम्मान निधि देंगे। तो 6,000 वो और 4,000 भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के खातों में डाल दिया कि जाओ किसानों को आज हम मदद करने का काम हमारी भूमिका बनती है। और मुझे बताने में गर्व है कि मध्य प्रदेश के अंदर 22,000 करोड़ रुपए, मैं मीडिया के सामने कह रहा हूं, 5 महीनों में 22,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डाले। पैसा कहां से आ गया? ये दिल चाहिए और किसानों का दर्द चाहिए। किसानों को दर्द को जानने वाला चाहिए। तुम तो उद्योगपति हो, तुम्हारे नेता कहते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री तो सबसे बड़ा उद्योगपति था। अरे गरीबों का खून चूस करके तुम उद्योगपति बने, बंगाल से आकर के छिंदवाड़ा को लूटा और मध्य प्रदेश के अंदर आप गलती से मुख्यमंत्री बन गए। आपको भ्रम हो गया कि मुझे जनता ने सुना है, आपको भ्रम हो गया मैं जननेता हूं। अरे जननेता ऐसे नहीं बनते। ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराजा होने के बाद भी मैंने देखा है जमीन में कार्यकर्ताओं से वो कैसे मिलते हैं, आप तो जनता से मिल भी नहीं सकते। शिवराज सिंह चौहान तो किसान का बेटा है। किसानों को गले लगाना, किसानों के सुख दुख में खड़े होना, गरीबों के लिए हर प्रकार से खड़े होने का काम जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, तो मित्रों गरीब इस विश्वास को जानता है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से हमारे हितों के लिए खड़ी होती है। चाहे केंद्र से लेकर राज्यों तक हर प्रकार से जिस प्रकार के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, तो मित्रों इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि म्याना के अंदर हम लोग कहते हैं ऐतिहासिक मतों से हम लोग जीतते रहे, लेकिन इस चुनाव में जवाब देना पड़ेगा। जवाब इस चुनाव में तय करना पड़ेगा। ये जो उपचुनाव है, जिन्होंने गरीबों के हक को छीना था 15 महीने में, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, समाज के उन लोगों पर जिस प्रकार से आपने छल कपट किया था, इसका जवाब तभी दिया जा सकता है मित्रों कि इस होने वाले उपचुनाव में भाई महेंद्र सिंह सिसोदिया को, संजू भाई को ऐतिहासिक मतों से तो जिताएंगे ही, लेकिन हम संकल्प लेंगे कि प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीत करके आना है। प्रत्येक बूथ पर बोलो, इसके लिए तैयार है कि नहीं है? हम इसको जवाब देंगे। संजू सिसोदिया को प्रत्येक बूथ पर चुनाव जिताएंगे। ये संकल्प आज लेके जाना है। नवरात्रि है, नवरात्रि के इस पावन पर्व पर शक्ति की आराधना करके हम संकल्प लेकर के यहां से जाएंगे कि ऐतिहासिक मतों से ही चुनाव नहीं जीतेंगे, प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतेंगे। तो जरा जोरदार दोनों हाथ उठाइए, मुट्ठी बांधिए पीछे से भी, और सभी लोग संकल्प लेंगे। मुट्ठी इसलिए बांधना है कि विरोधियों, ये झूठ बोलने वालों से लड़ना है। बोलिए भारत
माता की, भारत माता की जय।